हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा दिल से नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरा इस यूट्यूब में मैं सबको दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसा एक रत्न के बारे में आप लोगों को बात करूंगा जो चंद्रमा ग्रहों के लिए पहनते हैं। सभी को मालूम हो गया, जी हाँ, सफ़ेद मोती। खास करके ये जो स्टोन है सफ़ेद मोती, व्हाइट पियार जिसको कहते हैं, औरत लोग पहनना बहुत पसंद करते हैं। खास करके औरत लोग बहुत पसंद करते हैं मोती पहनना, सफ़ेद मोती। लेकिन दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबको मोती पहनने के लिए नहीं बोला है। उसका कुछ पहनने का, वेयरिंग करने का कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन भी है। आज मैं वही बताने का कोशिश करूंगा सफ़ेद मोती के बारे में। सफ़ेद मोती चंद्रों के लिए पहनते हैं। चंद्रमा, मून प्लेनेट जब अशुभ होता है कुंडली में तो भी पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन सभी को ये पहनना नहीं चाहिए। आज मैं बोलूँगा कौन कौन लोग, फीमेल नेटिव और मेल नेटिव, ये पहनेंगे ज़रूरी है, और कौन कौन फीमेल नेटिव और मेल नेटिव इसको अवॉइड करेंगे। दोस्तों, तो पहले मैं सफ़ेद मोती के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल जो सफ़ेद मोती है, व्हाइट पियाल, वो मोती मिलता है पार्सियन गाल्फ में, पारस उपसागर में मिलता है, पार्सियन गाल्फ में। उसको बसरा मोती कहता है। बसरा मोती बहुत ही दुर्लभ मोती है और बहुत ही मूल्यवान है, प्रेशस है। और दूसरा जो कंडीशन का मोती आता है वो हम लोग का देश के सामने मिलता है, श्रीलंका का इंडियन ओशन में। श्रीलंका जो कंट्री है, इंडियन ओशन में मिलते हैं, जिसको बोलते हैं काहिली मोती। काहिली मोती जो है सफ़ेद मोती, वो भी बहुत मूल्यवान है और दुर्लभ मोती है। तीसरा जो होता है वो मिल जाता है खरीदने में, वो मिला है, उसका नाम है अंडमान और ग्रेटर जो निकोबार जो आइलैंड है हम लोग का इंडियन ओशन में, वो भी मिलते हैं बैग में। वो व्हाइट पियाल बोलते हैं उसको, वो भी सफ़ेद मोती है। तो ये 3 क्वालिटी का मोती मिलता है। अच्छा क्वालिटी मिलने से बहुत अच्छा काम देता है रत्न, बैड मून को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसे गुरु और चंद्रों का अशुभ भाव दूर करने के लिए, रेमेडी करने के लिए बृहस्पति और चंद्र के लिए मोती पहनने के लिए बोला है, ज्योतिष शास्त्र में निर्देश दिया गया है। दोस्तों, मोती पहनने का दिन है सफ़ेद मोती, उसको आप सोमवार या फिर गुरुवार, बृहस्पतिवार को पहन सकते हैं, जिस दिन पुष्य नक्षत्र गिरने वाला है। याद रखिए, जिस दिन सोमवार होगा या फिर गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार, उस दिन अगर पुष्य नक्षत्र गिर जाता है उस दिन को, तो आप लोग उस दिन को मोती धारण कर सकते हैं शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 PM से धारण कर सकते हैं, जब शाम को 7 बजने वाला हो। और भी एक नियम है, सोमवार को अगर या फिर गुरुवार को पूर्णिमा यानी कि पूनम के रात हो गया, फुल मून गिर गया, तो उसी दिन को आप लोग शाम को टाइम में 7 बजे ये व्हाइट पियाल यानी कि सफ़ेद मोती धारण कर सकते हैं। और मोती को हमेशा चांदी मतलब सिल्वर मेटल के धारण करना चाहिए। कुछ लोग इंडेक्स फिंगर में धारण करने के बोलते हैं, कुछ लिटिल फिंगर के में धारण करने बोलते हैं, और गले में चेन देके भी धारण कर सकते हैं। लेकिन जब भी मुक्ता धारण करेगा सिल्वर मेटल से और चांदी से धारण करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोस्तों, अब मैं बताने का कोशिश करूंगा कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें मोती पहनना, सफ़ेद मोती पहनना बहुत ही ज़रूरी है, ज्योतिष में निर्देश दिया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, वे लोग जिनका मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, जिनका कर्कट लग्न में जन्म हुआ है, यानी कि कैंसर एसेंडेंट है कर्कट लग्न, या फिर वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, या फिर मीन लग्न पिसेस है, या फिर एरीज मतलब मेष लग्न। मेष लग्न में मतलब ये चारों लग्न, कर्कट लग्न कैंसर, दूसरा है वृश्चिक स्कॉर्पियो, तीसरा है पाइसेस मतलब मीन लग्न, और चौथा है, फोर्थ है मेष लग्न यानी कि एरीज। ये चारों लग्नों का जातक जातिका के लिए मुक्ता पहनना बहुत जरूरी है और बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है ना। ये गया पहला कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन, अगर जन्म कुंडली आपका घर में है तो खोलिए, देखिएगा। अगर चंद्रमा मून प्लेनेट वृश्चिक राशि में 3 डिग्री में बैठा हुआ है, 3 डिग्री में स्कॉर्पियो में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो डेबिलेटेड हो जाता है, नीचस्थ हो जाता है, अशुभ हो जाता है। तो भी उस कंडीशन में सबके लिए सफ़ेद मोती यानी कि व्हाइट पियाल धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही जरूरी है। यह गया दूसरा कंडीशन। और तीसरा जो कंडीशन है वो है, अगर आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा मतलब मून प्लेनेट अगर राहु केतु या फिर शनि के साथ ज्वाइंट होकर बैठा हुआ है। याद रखिएगा, चंद्रमा अगर राहु या फिर केतु या फिर शनि के साथ ज्वाइंट होकर बैठा हुआ है, और नहीं तो राहु या फिर शनि का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर गिर रहा है, फुल एक्सपेक्ट कर रहा है, तो भी आप लोगों को सफ़ेद मोती पहनना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा हुआ है या फिर शनि के साथ बैठा हुआ है या फिर केतु के साथ बैठा हुआ है,
नहीं तो चंद्रमा के ऊपर राहु, शनि और केतु का फुल एक्सपेक्ट गिर रहा है, तो भी आप लोगों को सफेद मोती धारण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है ना। तो ये गया तीसरा कंडीशन। और चौथा जो कंडीशन है, चंद्रमा अगर आप आपका जन्म कुंडली खोलिए, देखिएगा चंद्रमा अगर आपका लग्नों से थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तृतीय गृह में चंद्रमा बैठा हुआ है, मून प्लेनेट, या फिर सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, छठा गृह में बैठा हुआ है, या फिर अष्टम भाव को देख रहा है, एट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर नाइन्थ हाउस में नवम भाव में बैठा हुआ है, या फिर 12 हाउस, मतलब चंद्रमा अगर लग्नों से थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 8 हाउस, 9th हाउस और 12 हाउस में बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में सबके लिए मोती पहनने के लिए बोला है ज्योतिष शास्त्रों में, व्हाइट पियाल पहनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो ये गया चौथा कंडीशन। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें देखना पड़ेगा, अगर कोई भी मेल नेटिव और फीमेल नेटिव का कैरेक्टर में, उसका नेचर में, उसका स्वभाव में अगर ये सब सिम्टम आ रहा है, मतलब क्या क्या सिम्टम मैं अभी बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, नेचर में अगर, कैरेक्टर में अगर उसका हेट्रेड है, इल हेल्थ है, इल हार्ट है, बैड इमेजिनेशन है, बैड होम है, मतलब ये अपना घर से वो घर को सूट नहीं करता, जिसको बैड होम बोलता है, बैड होम है, सेक्स हंगर है, नाइफोमिनिया है, स्टेरासिस है, सेक्स हंगर है, ह्यूमिलिटी है, डाउटफुल हस्बैंड और वाइफ है, लिटिल लाइफ लव है, हेट्रेट ओन मदर। अगर इस सब कंडीशन किसी मेल नेटिव और फीमेल नेटिव में देखा जाता है, देखा गया है, तो व्हाइट पियाल मतलब सफेद मोती पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। ये सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे मैं बोला है, हेट्रेड, इल हेल्थ, इल हार्ट, बैड इमेजिनेशन, बैड होम, सेक्स हंगर, ह्यूमिलिटी, डाउटफुल हस्बैंड और वाइफ, और लिटिल लव, और हेट्रेड ऑफ ओन मदर, ये सब अगर कैरेक्टर में देखा गया है तो मोती पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी कंडीशन में आप लोग फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर आपके पास नहीं है तो मोती खरीद नहीं सकते, तो उसका बदले में आप लोग मूनस्टोन पहन सकते हैं। चंद्रमा जो मोती का साबस्टोन है, सफेद मोती का, मूनस्टोन भी पहन सकते हैं। लेकिन यह में एक बात है, जिन लोगों का जन्म कुंडली में रवि ग्रह सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, या फिर तुला राशि में लिब्रा में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, उन लोगों का कभी भी भूले से भी व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट मूनस्टोन, ये सब व्हाइट रॉक क्रिस्टल, व्हाइट पियाल, मूनस्टोन, ये सब चीज़ वेयर करना नहीं चाहिए। अगर वेट कर लिया तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, रवि अगर, सूर्य ग्रह अगर मेष राशि में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, या फिर तुला राशि में बैठा हुआ है, तो मूनस्टोन धारण नहीं करना है, एवॉइड करना है। ठीक है ना। मूनस्टोन, व्हाइट रॉक क्रिस्टल, कुछ भी व्हाइट स्टोन धारण नहीं करना है, वेयरिंग नहीं करना है। ठीक है ना। और अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसा लग्नों का नाम, मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, अगर उन लोगों का ये जन्म कुंडली में ये सब लग्नों का जातक जातिका है, तो उन लोगों को भी व्हाइट पियाल एवॉइड करना चाहिए। पहला जो है वृषभ लग्न, टोरास, दूसरा है मिथुन, जेमिनी लग्न, तीसरा है लियो, सिंह लग्न, चौथा है भार्जियो, कन्या लग्न, और पंचम है लिब्रा, फिफ्थ है लिब्रा लग्न मतलब तुला लग्न, और सिक्स्थ है मकर, कैप्रिकॉर्न लग्न, और सेवेंथ है कुंभ लग्न, एक्वेरियस। ये सब अगर लग्नों का जातक जातिका, उसका जन्म कुंडली में ये सब लग्नों का जातक जातिका है, तो उन लोगों का व्हाइट पियाल यानी कि सफ़ेद मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये गया मेरा व्हाइट पियाल मतलब सफ़ेद मोती जिन लोगों को धारण करना चाहिए, कौन कौन लोग इसको अवॉइड करेंगे, कौन फीमेल नेटिव मेल नेटिव इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, मोती पहनना ठीक है, लेकिन सभी मोती पहन नहीं सकता है। जो अभी मैं कंडीशन बताया है, मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कंडीशन में, ज्योतिष शास्त्र में यही सेम टू सेम निर्देश दिया गया है। ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा। हाँ, और चंद्रमा को खुश करने के लिए हमेशा शंकर भगवान को पूजना चाहिए। सोमवार को फास्टिंग देना चाहिए, सोमवार को सात्विक आहार, फ्रूट्स खाना चाहिए। अगर सोमवार को आप लोग शंकर भगवान के शरण में जाते हैं, महादेव का, शिव जी का वंदना करते हैं, तो भी चंद्रमा आपको अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए अपना माता से मोहब्बत और प्यार बनाना चाहिए। खुद अपना माँ को, जन्मदाता माँ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, तो भी चंद्रमा आप लोगों को अच्छा फल देंगे। यही ज्योतिष शास्त्र का ओपिनियन है। ठीक है ना दोस्तों। सबको मेरा दिल से नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर आप लोग जरूर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। चल रहा हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।